हेलो दोस्तों, ये रिव्यू है पीडियाट्रिक्स के बुक के बारे में जो मैंने पढ़ी थी अपने थर्ड ईयर में। तीनों ही बुक बहुत अच्छी हैं। इनके मैं मेरिट और डिमेरिट आपको बताने वाला हूँ और मैंने किस तरीके से इन्हें पढ़ा था ये पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहली बुक में जो आपको रिकमेंड करूँगा वो होगी ओपी घई। ओपी घई जो है ये सबसे ज़्यादा रिलायबल बुक है पीडियाट्रिक्स पढ़ने के लिए और इसमें छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। इसी वजह से ये बुक आप देख सकते हैं इतनी मोटी है। इस बुक में स्टार्टिंग होती है, इंडेक्स में आपको इसका खोल के दिखाता हूँ। इस बुक में स्टार्टिंग होती है इंट्रोडक्शन से, उसके बाद ग्रोथ, देन डेवलपमेंट एंड इट गोज फ्रॉम दिस टू न्यूट्रिशन एंड एवरीथिंग। उसके बाद बारी आती है डिजीज़ की। दोस्तों, इसमें सारी डिजीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है चिल्ड्रंस की। ये पढ़ते हुए आपको आइडिया हो जाएगा कि चिल्ड्रंस कितना अलग हैं एडल्ट से, उनकी मेडिसिन कितनी अलग है। और ये बुक एंड करती है चिल्ड्रंस के राइट्स पे। आई लाइक दिस, आई रेड दिस सो मेनी टाइम्स, आई रियली लाइक दिस पोर्शन। उसके बाद इस बुक का जो पेपर है, पेपर की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये बुक ग्लेस पेपर में लिखी गई है। पर दोस्तों, जो इतनी मोटी बुक होती है, दिस इज़ द बुक जो आपके पास होनी चाहिए पीडियाट्रिक्स करते हुए, पीडियाट्रिक्स को समझने के लिए। और मैं कई सारे ऐसे एमडी स्कॉलर्स को जानता हूँ जो कि एमडी कर रहे हैं एंड दे आर जस्ट स्टडिंग OP Ghai. They are even not going to Piyush Gupte, which is the another best book, most reliable, very nice, very tightly written book for pediatrics. But they are still studying OP Ghai because OP Ghai is a complete package for pediatrics. So friends, this is another very nice book of pediatrics, Mayush Chandra. It is for the practical aspect of pediatrics. जब मैंने नया नया OPD ज्वाइन किया था तो उस टाइम पे मुझे इस बुक की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत लगने लगी थी, तो उस टाइम पे मैंने ये बुक ख़रीदी थी। इसमें आपको हर एक डिज़ीज़ के बारे में, पेशेंट को किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से आपका अप्रोच होना चाहिए, डिज़ीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बहुत इसमें चार्ट्स हैं बहुत सारे। पेपर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इट इज़ ग्लेस पेपर। और उसके बाद आपको डिज़ीज़ को बहुत ही ज़्यादा समराइज फॉर्म में बताया गया है। इट इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। इट इज़ नॉट लाइक ओपी घई। जब मैंने ओपी घई पढ़ना शुरू किया था तो जितना ईजी और सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने सोचा था कि मैं इसको पढ़ लूँगा, वो उससे बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। इट इज़ नॉट दैट लेंदी बुक, इट इज़ अ वेरी शॉर्ट बुक। और इस बुक को पढ़ते हुए आपको फील होगा कि येस, यू कैन पुट दिस नॉलेज इन योर practical examination, and while study you will feel that yes, you can understand these things because this is written in very nice way. So OP Ghai is a very overpowered book of pediatrics जो आपको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए काम आएगी। बट इफ़ यू वांट अ क्विक नॉलेज हाउ टू डील विद चिल्ड्रंस इन OPD, देन दिस इज योर बुक। थैंक यू। अनदर बुक इज़ कुमार भृत्य। जो बच्चे MBBS कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि कुमार भृत्य का मतलब होता है पीडियाट्रिक्स इन आयुर्वेदा। तो ये जो बुक है ये मैंने पढ़ी थी देवनाथ मिश्र की। तो देवनाथ मिश्र ने जो ये बुक लिखी है बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी है। ये भी एक तरह से देखा जाए तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को ही ध्यान में रखते हुए इस बुक को लिखा गया है। इस बुक की खास बात ये है कि ये बुक पूरा सिलेबस कवर करता है, थोड़ा सा सिलेबस से ज़्यादा भी लिखा है। तो अगर BMS स्टूडेंट्स को इस बुक से पढ़ना है तो उनको, मेरे को लगता है कि काफ़ी पहले पढ़ना शुरू कर देना चाहिए इस बुक को, क्योंकि इट इज़ अ वेरी लेंदी बुक। सो मैं इस बुक को ख़त्म नहीं कर पाया था जब मैं थर्ड ईयर में था। तो मैंने इसके लिए अपने दोस्तों से रेफरेंस लिया था, तो उन्होंने मुझे कुछ नोट सजेस्ट किए थे। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बुक से पढ़ते हैं, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल यूज़ करते हैं। आई एम द सेकंड वन। तो उस टाइम पे मैंने कुछ अपने सीनियर्स के नोट से पढ़ा था और उसके बाद मैरो के कुछ नोट्स का रेफरेंस लिया था, क्योंकि मैं सिलेबस ख़त्म नहीं कर पा रहा था एंड इट इज़ अ वेरी बिग बुक फॉर अ सिंगल सब्जेक्ट। सो और उसके बाद मॉडर्न भी पढ़ना था, तो दैट्स वाई मैंने इस बुक को उतनी ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ा था। बट येस, इट इज़ द बेस्ट बुक फॉर पीडियाट्रिक्स। अगर मैं PG की तैयारी जब कर रहा हूँ तो मैं इस बुक को फिर से पढ़ने वाला हूँ। सो आई सजेस्ट ये 3 बुक्स आपके पास होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, पीडियाट्रिक्स इज़ नॉट अ स्मॉल सब्जेक्ट। पीडियाट्रिक्स काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है। तो मैं बस आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि इसमें बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले तो आप जब अपने ईयर में आएँ जिसमें आपको पीडियाट्रिक्स पढ़ना हो, तो आप स्टार्टिंग से शुरू कर दें और बहुत वाइड रेंज रखें पढ़ने की। जैसे कि कई बच्चे होते हैं जो बुक से पढ़ते हैं, नोट से पढ़ते हैं,
कुछ होते हैं जो ऑनलाइन वीडियोस देख के पढ़ते हैं, तो किसी के लिए कुछ काम करता है, किसी के लिए कुछ। तो मेरे लिए बुक्स ने और पीडीएफ्स ने काम किया था। मेरा पर्सनल व्यू ये है कि बुक्स और पीडीएफ्स आर द बेस्ट फॉर पीडियाट्रिक्स, but this is your battle. You have to figure out how you will do it. So these are the 3 books which you must have if you want to study pediatrics this year or the upcoming years. Thank you. दोस्तों, अगर मैं इस बुक के प्राइस की बात करूँ तो ओपी घई है 935 की। उसके बाद आपकी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ पीडियाट्रिक्स है 686 की। उसके बाद कुमार भृत्य की जो बुक है इसका प्राइस है 380 रुपीज़। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये चैनल का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आगे भी और ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक यू।